सो वेलकम बैक टू द वीडियो माई सेल्फ सुनील रघुवंशी। एंड आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि किस टॉपिक का वीडियो है, बट मैं फिर भी बता देना चाहता हूँ कि दिस इज द वीडियो ऑन अबाउट द नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। और इसमें आपको ये बताएंगे कि व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। और बहुत सारे सवाल मेरे भी मन में चल रहे थे इस बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले। बहुत सारे मार्केट का ऐसा बात था जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। क्या ये सच में एक ऐसा बिजनेस है या फिर एक ऐसा स्कीम है या फिर पिरामिड स्कीम है या फिर कोई फ्रॉड है या फिर मतलब कि बहुत सारे सवाल मेरे मन में चल रहे हैं। तो अगर आप भी इस वीडियो में आए तो मुझे भी पता है कि आपके मन में ऐसे बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे कि क्या सच में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस भी है या कुछ और है। तो मैं आपको एक ऐसा डेटा दूंगा जिससे पता चलेगा कि ये क्या है। एंड तब तक के लिए वीडियो तक लास्ट तक बने रहें और समझने का प्रयास करें। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ऐसा है तो लोग ऐसा क्यों बोलते हैं। सो वेलकम बैक टू योर माई सेल्फ संजय बंसी। और चलिए बात करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि सब चीज़ झूठ बोल मतलब कि लोग झूठ बोल सकते हैं, अपलाइन झूठ बोल सकते हैं, मैं झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन डेटा झूठ नहीं बोल सकता है। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ नहीं बोलूँगा, बस डेटा बताऊँगा कि कैसे काम करती है ये, क्या इसका डेटा है। और ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी हैं जो मैं आपको वीडियो में दूंगा आपके कमेंट पे आने पे। तब तक के लिए मैं डेटा पे चलता हूँ कि क्या सच में नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस है या फिर कुछ और है। कम टू द पॉइंट। अब होती क्या है, वही जब भी कॉन्सेप्ट क्या है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का कि जब भी किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो, मान लो कि एक्स वाई कंपनी को आपने ज्वाइन किया, तो वहाँ पे ज्वाइनिंग का कुछ पैसा लगता नहीं है एज यू नो। और बिल्कुल ज्वाइनिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल करने होते हैं। उसके बाद आपका ज्वाइनिंग के ऊपर आपके डिजिटल आईडी पासवर्ड मिल जाता है और कहा जाता है कि आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अब बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें करना क्या पड़ता है, तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बोलती है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बोलती है कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ब्रांड की जो भी प्रोडक्ट प्रमोट हो रही है मार्केट में मतलब कि जिस ब्रांड को आपने अवेल किया है, जिस ब्रांड को आपने चूज किया है, जिसको आपने ज्वाइन किया है, तो उसकी जो भी मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज है या जो भी प्रोडक्ट्स बना रही है या जो भी सर्विसेज दे रही है मार्केट में, उसका आपको मतलब मार्केट करना होता है। मतलब वो कैसे, तो सबसे पहले उसको आप खुद यूज करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करती है कि भैया अगर आप मेरे यहाँ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले मेरे सर्विसेज को, मेरे प्रोडक्ट्स को आप यूज करो, देखो कि क्या ये सच में आपके लायक है, और अगर है तभी आप इसका व्यापार करना, वरना नहीं करना। तो ये बिल्कुल बढ़िया चीज़ है मुझे लगा, और मैंने भी ऐसा एक्सपीरियंस किया। सो मैंने किसी ब्रांड को अपनाया एंड उसको मैंने यूज़ किया और सबसे पहले मुझे वो अच्छा लगा। तभी मैंने इसके ऊपर जो भी कंपनी कह रही थी कि आपको कुछ परसेंटेज वगैरह मिलता है, वो देती है, हर किसी को देती है। तो मैंने रजिस्ट्रेशन कराया, एक बंदा रजिस्ट्रेशन कराएगा, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वो एक डिस्ट्रीब्यूटर बनता है, और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद कंपनी कहती है कि मैं इसके ऊपर आपको मैक्सिमम मार्जिन देता हूँ। मैक्सिमम मार्जिन मतलब जो भी प्रॉफिट्स होती है वो आपको देता हूँ। क्यों? क्योंकि आप इसके डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, बीच में कोई चैनल्स नहीं होते हैं जहाँ पे मार्जिन बढ़ता है, आपको डायरेक्ट मार्जिन मिलता है आपके खाते पे। एंड जब आपको ये मार्जिन मिलता है तो कंपनी और कहती है कि आपके मार्जिन के बदले में, आपके मार्जिन के प्लस में आपको पर्सनल इंसेंटिव भी हम देंगे। पर्सनल इंसेंटिव मतलब कि आपकी खुद की जो परचेजिंग होती है उसके ऊपर भी मैं आपको इंसेंटिव देता हूँ। ये डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट है भाई। तो जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं अगर हम, कि कोई बंदा अगर आता है और 20,000 का स्टार्ट करता है बिजनेस, 20,000 का शॉपिंग करता है, यहाँ पे किसी भी ब्रांड को अपनाता है और उसका शॉपिंग करता है, तो 20,000 का शॉपिंग जब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से करिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से करिएगा, तो यहाँ पे आपका उसका एक्चुअल वैल्यू जब देखेंगे, क्योंकि वो मार्जिन पे आएंगे आपको 20,000 का, जब 20,000 का मार्जिन पे आएंगे तो उसका एक्चुअल वैल्यू जब आप पता लगाएंगे तो इट में बी अबाउट 35 to 40,000, 35 से 40,000 का उसका एक्चुअल वैल्यू होगा। आप उसको देख लेना किसी भी एक्सवाई कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो। एंड वहां पे कहती है कि आप इसको चाहो तो रिटेल कर सकते हो मार्केट में, ऑब्वियसली कोई भी कर सकता है। 20,000 का सामान है, 35,000 20,000 का परचेजिंग लगा है, 35,000 का वैल्यू है, 40,000 का वैल्यू है, उसको मार्केट में आप रिटेल कर लीजिए। वहां से आपको 20 से 30% 40% का प्रॉफिट मिल जाएगा, और साथ में आपके पैसे भी, बिजनेस का बिजनेस भी। तो ये ऑफर्स मतलब कि ये बेनिफिट्स आपको कहीं और नहीं मिलता है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी देती है। क्लियर? नाउ अब कहते हैं कि ठीक है, आपको मैंने मार्जिन दिया, साथ में आपका जो एक वादा था पर्सनल इंसेंटिव देने का वो भी तो देगी।
तो जैसे कि 20,000 में 20,000 में आपने परचेजिंग किया, तो इसी का 10% आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। क्यों, अब वो भी समझो। क्योंकि ये कहती है कि आपके पर्सनल परसेंटेज, आपके पर्सनल प्रॉफिट जब नहीं रहेंगे तो बिजनेस करने का क्या फायदा, राइट। तो जब यहाँ पे आपको मार्जिन दिया, और देखो यहाँ पे जब पर्सनल इंसेंटिव देता तो लोगों को डाउट होता है कि क्या सच में ये देगा, बट ऐसा नहीं है भाई। आप मार्केट में नहीं पाते हो इसलिए आपको पता नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जब ये पता करोगे तो आपको ये डायरेक्ट बेनिफिट आपको मिलता है। आपके परचेजिंग का जो भी परसेंटेज कंपनी बांध कर रखी है, 10%, 20%, 15%, वो आपको देती है डायरेक्ट अकाउंट पे। तो जैसा कि मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं वही बता रहा हूं आपको। ओके, अब नाउ जब ये प्रॉफिट मुझे अच्छा लगा, सबसे पहले तो इसके प्रोडक्ट एंड सर्विस मैंने यूज किया, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जब कोई बंदा यहाँ पे आता है और उसको ये प्रॉफिट मिलता है तो उसको अच्छा लगता है, और इसलिए आपको भी अच्छा लगेगा। और क्या कहती है कि अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे हम एक बड़ा बिजनेस करें, एक अर्निंग का सोर्स बनाएं, तो कंपनी एक ऑप्शन देती है रेफर एंड अर्न का, जो हर जगह मार्केट में चल रहा है, एज यू नो दैट। तो रेफर एंड अर्न को ऑप्शन देती है और कहती है कि अगर आप यहाँ पे आए हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बने, देन इफ यू रेफर दिस बिजनेस टू अदर पर्सन, जब आप इस बिजनेस को अदर पर्सन के साथ रेफर करते हैं, मतलब कि शेयर करते हैं, इसके प्रोडक्ट्स को, इसके वैल्यू को, इसके सर्विसेज को, इसके प्रॉफिट्स को, इसके बेनिफिट्स को, सबको शेयर करते हैं, तो कंपनी आपके इसके ऊपर इंसेंटिव और देती है। क्या, तो जो भी आपको पर्सनल इंसेंटिव मिला, पर्सनल बेनिफिट्स मिला, मार्जिन मिला, वो सारे बेनिफिट्स मार्जिन शेयर करते हैं आप। तो अगला व्यक्ति, अगर एक व्यक्ति आता है और आपके बिजनेस को ज्वाइन करता है, वो भी ये सारे प्रॉफिट्स लेता है, जो भी उसको पसंद होता है यहाँ पे वो चीज का परचेजिंग करता है, शॉपिंग करता है। और 20,000 से जब वो बिजनेस को ज्वाइन कर लेता है, उसके बाद कंपनी कहती है कि इसका 20,000 का बिजनेस आपने सेल किया, कंपनी का मतलब कि टर्नओवर बढ़ाया, तो उसका 10% मैं आपको दूंगा। 10% मतलब 2,000 रुपीज। तो पहला इनकम आपको यहाँ पे बनता है 2,000 रुपये। अब आगे चलते हैं कि इसी प्रोसेस को आप 5 व्यक्ति के साथ करते हैं, तो 5 व्यक्ति में जब ये प्रॉफिट को शेयर करते हैं तो कंपनी का सेल्स और बढ़ेगा, कंपनी का टर्नओवर और बढ़ेगा। तो कंपनी कहती है कि भाई इसका भी 10% आप लेकर जाओ, मतलब कि 1,00,000 रुपए का 10% लेकर जाइए, 10,000 रुपये आपको इनकम मिल जाता है वहां पे। उसके बाद इसी प्रोसेस को आप रिपीट करते हैं, 10% के साथ लेकर जाते हैं, तो वो भी 20,000 के ज्वाइनिंग करते हैं, तो उसका 10% अगर निकालते हैं तो 20,000 का इनकम बनता है आपका। तो ये आपको यहाँ पे 20,000 का इनकम बन गया। नेक्स्ट है, इसी प्रोसेस को आप बढ़ाते रहते हैं, मतलब 50 व्यक्ति तक लेकर जाते हैं और सभी लोग 20,000 से स्टार्ट करते हैं आपके बिजनेस को, तो उसका भी 10% आपको कंपनी देती है। मैं ये फिक्स नहीं बता रहा हूँ, सभी कंपनी के जो भी है एक्स वाई अलग अलग होते हैं, मैं 10, लेकिन कम नहीं होते हैं, मैक्सिमम होते, कम नहीं होते हैं, इतना ध्यान रखना है। तो 10% इसका निकाल लेंगे तो 1,00,000 रुपया। तो ये सारे प्रॉफिट्स आपको इनकम के रूप में कंपनी आपको देगी। एंड वन थिंग मोर दैट कि जब व्यक्ति यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं, उनको भी ये सारा प्रॉफिट बिजनेस का मिल जाता है, ये सारा पर्सनल इंसेंटिव उनको मिलता है, तो वो भी इस प्रोसेस को अपनाते हैं। और जो प्रोसेस आपको पता चला रेफर एंड अर्न का, अगर यही प्रोसेस इन 10 व्यक्ति, 20 व्यक्ति, 50 व्यक्ति को बताते हैं एक ट्रेनिंग के रूप में, तो वहां पे आपका बिजनेस में बहुत बड़ा रोल लेता है। एंड वन थिंग मोर दैट कि यहाँ पे कुछ लोग होंगे तो काम करने वाले होंगे, कुछ लोग होंगे तो यूज करने वाले हैं, कुछ लोग होंगे तो चले भी जाएंगे, ध्यान रखना। बट सबसे बड़ी बात ये है कि ये बेनिफिट्स इतना देकर जाता है, इतना बेनिफिट्स देगा कि आपको नेगेटिव फील नहीं होने देगा। एंड मैंने आपको पहले बताया था वीडियो में कि हाँ, मैं ये भी बताऊंगा आपको कि क्यों ऐसा लोग बोलते हैं कि ये स्कैम है, ये स्कैम स्कैंडल है, पिरामिड स्कीम है, चेन सिस्टम है, ये फ्रॉड होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ भाई कि आपको अगर मार्केट में नेगेटिव एक्सपीरियंस मिला है तो प्लीज इसको नेगेटिवली मत शेयर करो। जब आप इसके डेटा पे, जब आप इसके फैक्ट पे आओगे तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हाँ ये सच में ऐसा काम करती है। और अगर नहीं है तो आप मुझसे पर्सनली मिलकर बात कर सकते हो, मैं आपको नंबर दे दूंगा। और मैं आपको ये चैलेंज करता हूँ, जो भी व्यक्ति ऐसा है जिनको नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ है, कि अगर आप सच में इस बिजनेस को दिल से कर लिए, मैं भी ये बता रहा हूँ, मैं भी सक्सेस अभी पूरा नहीं हूँ, बट चैलेंजेस आते हैं। जैसे चैलेंजेस मार्केट से मिलता है, बाहर से मिलता है और आपके मन से मिलता है, तो उसको अगर किसी तरह से टैकल करके निकल गए तो ये बिजनेस आपको बहुत कुछ देने वाला है। और मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ, जो भी व्यक्ति मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं, मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ कि जिस बिजनेस को ज्वाइन करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आने वाले टाइम में फाड़ देने वाला है। तो ये दावे के साथ मैं कह रहा हूँ कि जो भी व्यक्ति को अगर एक्सपीरियंस नेगेटिव हुआ है, पॉजिटिव होने का टाइम आ गया है,
बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रही है, बहुत सारे गाइडलाइंस लेकर आई है, तो आप इसका समर्थन करें और बहुत तेज़ी से अपने आप को आगे बढ़ाइए। और ये डेटा आपके लिए मुझे लगता है अगर काफ़ी नहीं है तो मैं ट्राई करूंगा अगले वीडियो में और भी बहुत सारे डेटा लेने का, जिससे आपको पता चले कि सच में ये एक बिजनेस है। एंड टिल द टाइम इसको स्टडी करके आगे बढ़ते रहिए एंड गो अहेड। थैंक यू।